आप भगवान विष्णु देखिए क्या कहते हैं। भगवान विष्णु कहते नारद, रावण तो हमको दुनिया में सब जगह खोजा, अपने अंदर में कभी खोजा? बाहर बाहर सब जगह खोजा, अपने अंदर में तो नहीं कभी खोजा। मैं उसी के हृदय में जाकर के बैठ गया था, मैं उसी के हृदय में जाकर के बैठ गया था। तो रावण तो बाहर बाहर खोजता था, मैं उन्हीं के अंदर में था। अगर अपने अंदर में खोजता तो मैं उनको मिल गया। सज्जना सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जो अपने अंदर में एक बार प्रभु का दर्शन कर लेते हैं ना, परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, ऐसे जीव को हर जगह परमात्मा मिलते हैं। और जिनको एक बार अपने अंदर में नहीं मिले हैं ना, तो बाहर में ढूंढते रहेंगे, वो परमात्मा मिलने वाले नहीं। ऋषि वाक्य है, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। मूर्ख लोग शिव को अर्थात कल्याण करने वाले परमात्मा को कहाँ कहाँ खोजते हैं? तीर्थ में, दाने दान में, जपे जप करके, काष्ठे लकड़ी में, पाषाण पत्थर में, हर जगह खोज रहे बार बार। लेकिन वो शिव तो सबके अंदर में है, वो परमात्मा तो सबके अंदर में। एक बार अपने अंदर में खोज लेंगे ना, तो उनको प्रभु का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। सज्जना, एक बार कोई परमात्मा का दर्शन कर लेता है ना, उनके जीवन में घटना क्या घटती है? उपनिषदकार ने बड़ा अच्छा कहा कि पड़े से पड़े तत्व परमात्मा को देख लेने पर जीव का क्या हाल होता है, उनकी क्या स्थिति होती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावह। जो एक बार परे से परे तत्व परमात्मा को जीव देख लेता है, गुरु की कृपा से साधना करके अपने अंदर में एक बार देख लेता है, तो उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। उस जीव के अंदर से सारे संशयों का नाश हो जाता है, उस जीव का सारा कर्म खत्म हो जाता है। सज्जना, जड़ चेतन की ग्रंथि जब तक जीव के ऊपर रहती है, तब तक जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। और जब तक जीव के अंदर में संशय रहता है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संशयात्मक बुद्धि विनश्यति, उसका विनाश होता है। और कर्म के लिए तो आप लोग सुन ही रहे थे, कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे। कर्म के बंधन से जब तक जीव बंधा रहता है, वो संसार के बंधन से बंधा रहता है, शरीर के बंधन से बंधा रहता है, वो आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। लेकिन ईश्वर को जान लेने पर जीव के ऊपर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुलती है, जीव के सारे संशयों का नाश होता है और जीव कर्म बंधन से मुक्त होता है। ईश्वर को जानने पर, तो ईश्वर को आप अपने अंदर में जाने। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, विधि कर्म के अंदर ये दूसरी बात है, ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर में होगी। फिर तीसरी बात क्या है? सदगुरु की निष्कपट सेवा। कपट रख करके गुरु की सेवा नहीं कीजिए। कपट रख करके गुरु की सेवा करेंगे तो आपका भला नहीं होगा। कपट छोड़ करके गुरु की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। निष्कपट उनकी सेवा करनी है। सज्जना, निष्कपट क्या है? निष्कपट का मतलब क्या होता है? कितने लोग बनावटी सेवा करते हैं कि गुरु जी को क्या पता चलेगा, मन में कुछ और बात होती है, ऊपर ऊपर कुछ और करना चाहते हैं। यही ना कपट सेवा है, कपटी वाला सेवा। भीतर में कुछ और है, बाहर में कुछ दिखावा और कर रहे हैं। अगर इस तरह से आप गुरु की सेवा करेंगे तो आपका भला नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। कपट छोड़ करके आप गुरु की सेवा कीजिए, तब देखिए आपका भला हो जाएगा। मैं आपको सुनाया ना, कपट छोड़ कर गुरु महाराज की सेवा की, भला हो गया उनका। उनकी बेटी डूब गई तो मरी हो नहीं, जीवित रह गई, जिंदा रह गई, उनका भला हो गया, उनका कल्याण हो गया। सदगुरु की निष्कपट सेवा कीजिए, कपट रख करके सेवा नहीं कीजिए। सज्जनों, किसी की भी आप सेवा कीजिए ना, तो कपट रख करके सेवा नहीं कीजिए। निश्चल मन से कीजिए, पवित्र मन से कीजिए, उदार मन से कीजिए, तब आपको उस सेवा का फल प्राप्त हो जाएगा।
कपट रख करके किसी की भी सेवा करेंगे तो आपका भला नहीं होगा। वो तो गुरु है, सदगुरु है। सदगुरु के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा रामायण में, बिनु गुरु भवन दीतरे न कोई जो विदंती शंकर समूह। गुरु के द्वारा जीव का उद्धार होता है, कल्याण का उद्धार, कल्याण होता है। इसलिए गुरु की सेवा करो तो निष्कपट होकर के करो। और क्या करो, ये तो तीसरी बात रही थी विधि कर्म के अंदर। चौथी बात क्या है, सत्संग। सत्संग करना चाहिए। सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहनी कृपा की है, जो मनुष्य जीवन भर केवल सत्संग करता रह गया, वैसे तो गुरु महाराज जी ने सत्संग को दो भागों में बांटा है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। तो दोनों तरह का सत्संग समझ लीजिएगा। गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, जो मनुष्य केवल सत्संग करता रह गया जीवन भर, और जब उनका शरीर छूटेगा तो दोबारा उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा। और सत्संग करते करते परमात्मा को प्राप्त कर लिया तब तो शरीर मिलने की बात ही नहीं रहेगी, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। सत्संग करने वाला मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरता है। आंतरिक सत्संग ध्यानाभ्यास वो तो करना ही चाहिए। अगर केवल कोई बाहर वाला सत्संग भी करता रह जाएगा ना, जिस सत्संग में धर्म की कथा होती है, परमात्मा की कथा होती है, ये भी करता रह गया जीवन भर, तो मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरेंगे। सहजोबाई की वाणी में है, सहजोबाई कहती है, साध संगति की वासना जही घट पर घट हो, मनुष्य जन्म सत्संग मिले भक्ति परापत हो। सहजोबाई कहती है, जिस व्यक्ति के अंदर में ये भावना बनी रहती है कि कब हमको साधु महात्माओं की संगति प्राप्त होगी, कब हम सत्संग में जाएंगे, कब हमको सत्संग मिलेगा, कब साधु महात्मा का दर्शन होगा, ये भावना जिसके अंदर में लगी रहती है और शरीर उनका छूट जाता है, जीवन भर ऐसी भावना लेकर के रहे हो और उनका शरीर छूट गया, तो सहजोबाई कहती है निश्चित रूप से उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा। निश्चित रूप से मरने के बाद मनुष्य का शरीर मिलेगा। देखते हैं इस गाँव में कितने सत्संगी लोग हैं। एलाउंस तो बहुत बार हुआ कि लोगों को यहाँ बढ़ाना चाहिए, और सत्संगी बहुत हैं, कम सम नहीं है, लेकिन आप आए हैं सत्संग को बढ़िया से नहीं समझे तो क्या आएंगे। सत्संग की महिमा समझ जाएंगे तो छोड़ेंगे सत्संग को नहीं जाए, इसका मतलब सत्संग की महिमा बढ़िया से नहीं समझे। जो समझे वो आए, जो समझे वो आए हैं, जो नहीं समझे वो नहीं आए। देखते हैं रघुनिया से आ गए तरुण यादव और नितेश भगत जी, दूर दूर से आ गए, गांव के लोग कम आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पर जितना बड़ा पंडाल बना है वो पंडाल भर तो लोग आ ही गए। सज्जना सत्संग की महिमा समझ लेने पर लोग सत्संग को जल्दी छोड़ेंगे नहीं। सहजोबाई कहती है केवल सत्संग में जाने की भावना किसी के अंदर में रहती है ना, वे आदमी मर जाते हैं, उनको दोबारा मनुष्य का शरीर मिलता है। और जो सत्संग करते रहेंगे तो उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। गुरु महाराज जी बोले हैं, सज्जना महर्षि में अनुभव प्रकाश को पढ़िएगा, उसमें गुरु महाराज जी के प्रवचन में है, सत्संग करने वाले व्यक्ति मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरते। मतलब वो 84 में नहीं जाते हैं, मरने के बाद पुनः वो मनुष्य का ही शरीर पाते हैं। सत्संग करने वाले गुरु महाराज जी की वाणी है। सदगुरु महाराज जी कहते चौथी बात है विधि कर्म के अंदर, ये विधि कर्म में सत्संग करना चाहिए। फिर पांचवी बात क्या है, पांचवा विधि कर्म क्या है, ध्यान। सदगुरु महाराज जी कहते ध्यान, ध्यान सबको करना चाहिए। सज्जनों ध्यान से क्या होता है, बार बार आप सत्संग में सुनते रहते हैं कि ध्यान करने से पाप राशि का नाश होता है। ध्यान में उपनिषद के ऋषि ने कहा है, यदि शैल समंग पापं विस्तीर्णम वो योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। ऋषि कहते हैं
किसी के जीवन में पहाड़ के समान फैला हुआ पाप है, पहाड़ के समान। जिस पाप के पहाड़ को आप देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये पहाड़ कितना बड़ा होगा। इतना बड़ा पाप का पहाड़ है, ऋषि कहते हैं ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। ध्यान योग से पहाड़ के समान पाप जो फैला है वह नष्ट हो जाता है। ध्यान में कितनी शक्ति है। सज्जनों, किसी का भी जो जीवन दुखी होता है, कोई जो दुख का अनुभव करते अपने जीवन में, पापे के चलते हैं ना। उनके जीवन में किसी न किसी जन्म का पाप है, इसलिए उनका जीवन दुखी है। लेकिन ध्यान करने से वो पाप खत्म हो जाएगा। अब पाप खत्म हो जाएगा तो उनका जीवन दुखी रहेगा, उनका जीवन सुखी हो जाएगा। ध्यान करने से पाप राशि का नाश होता है। इतना ही नहीं होता है, हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, संसार के प्रत्येक मनुष्य काल के मुंह में पड़ा हुआ है। काल के मुंह से निकलने के लिए एक ही उपाय है, वो ध्यान है। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दाव। काल मुख से निमुखी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछता। ध्यान के बल से आप काल के मुंह से निकल गए। ध्यान वो शक्ति है, ध्यान वो ताकत है। सज्जनों, ध्यान के बल से ही कोई परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। जैसा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, जिमी दूध के मतन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले ध्यान। ध्यान के लगन से ध्यान करके कोई पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर सकता है। ध्यान वो शक्ति है, ध्यान वो सामर्थ्य है। ध्यान के द्वारा कर्म का बंधन नष्ट होता है। इसलिए मनुष्य को ध्यान करना चाहिए। ये पांचवी बात है। सज्जनों, कर्म, विधि कर्म, ये 5 विधि कर्म है, इसको ख्याल रखिएगा। एक, सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। पहली बात, उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। दूसरी बात, तीसरी बात, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है और निष्कपट होकर के गुरु की सेवा करनी है। ये तीसरी बात होगी। चौथी बात, सत्संग करना है। पांचवी बात, ध्यान करना है। ये विधि कर्म के अंतर्गत है। गुरु महाराज जी ने कहा ये विधि कर्म है। अवश्य तो मैं आपको बता दिया है, दुनिया के जितने सत्कर्म हैं, महापुरुषों ने जो धर्म ग्रंथ में सत्कर्मों को करने के लिए बताया है, वे सारे सत्कर्म विधि कर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन गुरु महाराज जी समेट करके बताए हैं, अगर इस 5 विधि कर्म को हम आप करेंगे ना, तो दुनिया के सारे विधि कर्म हो जाएंगे। दुनिया का कोई विधि कर्म नहीं छूटेगा, करने योग कोई भी कर्म नहीं छूटेगा आपसे, अगर इन 5 विधि कर्म को आप अपना लिए तो। सज्जनों, एक कर्म विधि कर्म। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अकर्म। अकर्म किसको कहते हैं? इसका अर्थ बहुत लोग ऐसे भी लगाते हैं, जो कर्मणी योग कर्म नहीं है वही अकर्म है। लेकिन गीता के टीकाकारों ने एक दूसरा ही अर्थ लगाया है। कहा अकर्म उसको कहते हैं जो कर्म क्रियात्मक नहीं हुआ है, जिसको आप क्रिया में नहीं लाए। हाँ, सोचे हैं कि ये कर्म हमको करना है, ये काम हमको करना है, आज सोच लिए हैं कि कल फलाना फलाना काम हम करेंगे। जो कर्म क्रियात्मक नहीं हुआ, जिस कर्म को आप करना प्रारंभ नहीं किए हैं, वही कर्म अकर्म कहलाता है। सज्जनों, यहाँ पर आप सावधान हो सकते हैं। जिस कर्म के लिए आपने सोचा है, जो अभी हो नहीं रहा है, जिसके लिए आपने सोचा है, उस पर आप विचार कर सकते हैं। जिस कर्म को मैं करने के लिए जा रहा हूं, वो कैसा कर्म है, शुभ कर्म है या अशुभ कर्म, करने योग्य कर्म है या नहीं करने योग्य कर्म है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। अगर नहीं करने योग्य कर्म है, अभी आप सावधान हो सकते हैं। अगर नहीं करने योग्य कर्म है,
तो अभी आप सावधान हो सकते हैं, उस कर्म को छोड़ सकते हैं। करने योग्य कर्म है तो आप कर लीजिए। जिस कर्म को आप किए नहीं है, सोच करके रखे हैं, वे अकर्म है। सज्जनों, तीसरा कर्म होता है विकर्म। विकर्म कर्म किसको कहते हैं? गीता के टीकाकारों ने कहा विकर्म का अर्थ होता है निषिद्ध कर्म, नहीं करने योग्य कर्म। निषिद्ध कर्म, विकर्म निषिद्ध कर्म, नहीं करने योग्य कर्म। सज्जनों, अब इसको भी समास में समझ लीजिए। धर्म ग्रंथों के माध्यम से महापुरुषों ने जितने पाप कर्म बताए हैं, वे सारे पाप कर्म निषिद्ध कर्म है, नहीं करने योग्य कर्म है। और गुरु महाराज जी समेट करके 5 निषिद्ध कर्म बताए हैं। जैसे 5 विधि कर्म बताए थे ना, सब विधि कर्म को समेट करके, वैसे सतगुरु महाराज जी सब कर्मों को समेट करके, सभी पाप कर्मों को समेट करके 5 निषिद्ध कर्म, 5 पाप को बताए हैं। आप लोग तो जान ही रहे 5 पाप। जानना और अपने जीवन में उतारना बड़ा अंतर होता है कि नहीं? जान लेना और उसको अपने जीवन में उतार लेना एक दूसरी बात होती है। जान तो रहे हैं, जानने वाले भी सभी 5 पापों से बच पाते हैं? मुश्किल है, नहीं बच पाते। इसी से बच जाए, उसका भला हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। सज्जना, अगर यही निषिद्ध कर्मों से आप बच गए, 5 निषिद्ध कर्मों से बच गए, तो दुनिया का कोई पाप आपसे होने वाला नहीं है। वो 5 निषिद्ध कर्म कौन सा है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। सदगुरु महाराज जी ने करनी कृपा की। झूठ क्या है? झूठ सभी पापों का झोला है। झूठ दुनिया के सभी पापों का झोला है। आप कोई भी पाप कर लीजिए और किसी के पूछने पर कह दीजिए हम नहीं किए, ये कहाँ चला गया? किस झोला में चला गया? झूठ के झोला में चला गया। कोई भी पाप कीजिए, कोई पूजा किया, आप कह दिए नहीं किए, चला गया ना झूठ की झोला में सब पाप। सज्जना, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। आप जीवन भर सत्य बोले हैं, जीवन में एक बार झूठ बोल गए तो आपका सारा सत्य नष्ट हो जाता है। इतना भयंकर ये झूठ है ना पाप, कि सारे जीवन के सत्कर्मों को नष्ट कर देता है। सारे जीवन के सत्कर्मों को नष्ट कर देता है। प्रमाण के लिए तो आप लोग जान ही रहे हैं, युधिष्ठिर जी महाराज सत्यवादी थे ना, धर्मराज के अवतार सत्यवादी। राजनीति का पेच आया, राजनीति का पेच आया, अपने मन से नहीं, भगवान कृष्ण के कहने पर छलयुक्त वचन झूठ बोला था। भगवान के कहने पर, कौन भगवान के कहने पर? कृष्ण भगवान के कहने पर, साधारण भगवान के कहने पर नहीं, भगवान के कहने पर झूठ बोला था। कह दो अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंज। धर्मराज के अवतार है, जान नहीं लेता अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं मारा गया है? अर्जुन, ए भीम, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। जो अवंती देश के राजा के हाथी थे, उनका नाम था अश्वत्थामा, उनको मार दिया। और द्रोणाचार्य के सामने जाकर हल्ला करता कि अश्वत्थामा मारा गया, मारा गया। इसलिए हल्ला कर रहा था कि उनको पुत्र का शोक होगा, युद्ध करना छोड़ देंगे, अस्त्र शत्रु के हाथ से गिर जाएगा। पुत्र के मोह में, पुत्र के प्रति बहुत आसक्ति है, प्रेम है, उसी अवस्था में उनको मार दिया जाएगा। इसलिए उनके लिए, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। सज्जना, उसी अवसर पर झूठ बोले से अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंज, दोनों बात बोले थे भगवान कृष्ण के सिखाए पर। जब वो बोलते थे अश्वत्थामा हतो नरो, तो भगवान को शक बजा देते थे, वाक कुंजरो, हाथी मारा गया, ये नहीं सुन पाए। 3 बार द्रोणाचार्य बुलवाए युधिष्ठिर से, तीनों बार बोले तो तीनों बार शंख बजा दिए। जैसे बोलते थे अश्वत्थामा हतो नरो की शंख बजा देते, वो सुन नहीं पाते थे। आगे की बात कि कुंजरो भी मारा है, मतलब कुंजर मतलब हाथी होता है, वो नहीं सुन पाए। पुत्र का मोह हो गया,
युद्ध करना छोड़ दी, उसी अवस्था में मारे चले गए। सज्जनों, ये जो झूठ बोले थे तो जीवन भर के सत्य के प्रवचन के रथ का चक्का धरती से ऊपर चलता था। एक बार झूठ बोल के तो क्या हो गया, तुरंत धरती पर चला गया ना। जीवन भर सत्य बोले, उसके प्रभाव से ऊपर ऊपर धरती से ऊपर ऊपर रथ का चक्का। एक बार झूठ बोले तो तुरंत धरती पर चला गया। एक के को झूठ बोले। और महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ करके देखिएगा, 2 मुहूर्त तक के लिए युधिष्ठिर जी महाराज को मिथ्या नरक का दृश्य भी देख लेंगे। झूठ नहीं बोलना चाहिए। उभयचर नाम के राजा थे, एक बार झूठ बोले थे, आकाश में विचरण करते थे, उस झूठ के चलते धरती पर गिर गए। महाभारत में प्रसंग है इसका। धरती फट गई, वो धरती में जाके समा गया एक झूठ बोलने में। झूठ नहीं बोलना, झूठ चोरी भी नहीं करनी चाहिए। लिखित अपने बड़े भाई संघ के आश्रम में फल चुरा करके खाया था, जिसके चलते उनको अपना दोनों हाथ कटवाना पड़ा। चोरी भी नहीं करनी चाहिए। बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी लोग नशा का सेवन करते हैं ना, लोग सत्संगी भी नशा को छोड़े हैं। भले दारू बहुत सत्संगी नहीं पीते, लेकिन खैनी तो खाइए लेते हैं। बीड़ी सब तो पी लेते, सिगरेट सब तो पी लेते, गांजो पी लेते। तब ना गाँव समाज के लोग कहते जो सत्संगी नहीं बने, दीक्षा नहीं लिए हैं, वे कहते उससे बढ़िया तो हम ही हैं। हम सत्संग नहीं करते तो हमें सब चीज नहीं खाते हैं। वो सब तो दीक्षा लेकर के भी सारा कर्म कर रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा उन लोगों को? इसलिए लोग दीक्षा लेना नहीं चाहते हैं, सत्संगी बनना नहीं चाहते हैं। सत्संगी अपना आचरण अच्छा दिखाएंगे तब ना, उनके आचरण को देखकर उनको प्रभाव पड़ेगा। नहीं, ये सुधरा तो हमको भी सुधरने का प्रयास करना चाहिए। ये दीक्षा लिया तो हमको भी दीक्षा लेना चाहिए। वो तो अपना नमूने खराब कर दिया, दीक्षा लेकर के भी गलत करता है, इसलिए उसको अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। वो दीक्षा नहीं ले रहे, सत्संगी नहीं बन रहे। सज्जनों, किसी भी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। नशाओं का सेवन जो करता है, किसी भी प्रकार की नशीली चीज को खाता है, मैंने धर्म ग्रंथ पढ़ा, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वो शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्म पिशाच बनता है, ब्रह्म राक्षस बनता है। इसलिए किसी प्रकार की नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। हिंसा, ये छोटी बात है। हिंसा नहीं करनी चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा, कहता हूं कहीं जात हूं, कहा जो मान हमार, जाका गर तू काटियो सो फिर काट। सज्जना, आप जिसकी गर्दन काट करके उनको खाएंगे या किसी भी कारण से उनको मारेंगे, तो आपको भी वो मारेगा, आपकी भी गर्दन को वह काटेगा। इसलिए दूसरे की गर्दन को काटने का प्रयास नहीं कीजिए, दूसरे को मारने का प्रयास नहीं कीजिए। या जिभ्या स्वाद में पढ़ करके किसी बकरा को नहीं मारिए, बकरी को नहीं मारिए, मुर्गा मुर्गी को नहीं मारिए। अभी तो आनंद आवेगा, लेकिन जब आपको बदला चुकाना पड़ेगा उस समय बड़ा कष्ट होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, पापात्मा को पाप कर्म करते समय वह कर्म मधु के समान मीठा लगता है। जब उसी का फल उनके सामने में आ जाता है ना, तो वह फल उनको कड़वा लगता है, तब उनको वह फल कड़वा लगता है। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, पापात्मा को अपना पाप नहीं दिखाई देगा पाप कर्म करते समय। कब दिखाई देगा? जब पाप कर्म अपना फल उनके सामने में लेकर के आ जाएगा ना, तब उनको अपना पाप दिखेगा। उसी प्रकार से पुण्यात्मा को पुण्य करते समय उनका पुण्य दिखाई नहीं देता। अरे होता हम ऐसे करते जा रहे, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन इस पुण्य कर्म का फल उनके सामने में जब आ जाता है, तब उनको एहसास होता, नहीं हम कुछ किए थे इसलिए हमारा जीवन आज सुख में बीत रहा है। आज हम सुखी हैं, हम कभी कुछ किए थे। सज्जनों, अभी समाज में लोग जो दरिद्र आदमी है, जो हर तरह से दुखी हैं, वो भीतर भीतर पछताते हैं कि पीछे के जन्म में अच्छा कर्म नहीं किए थे, तब हमारी ये स्थिति है। जो अमीर आदमी है, वे अकेले में बैठते तो उनके मन में होता है, नहीं अरे हम कभी कुछ अच्छा किए थे तब न भी हमारी तरफ से सुखी है। वही तो पाप पुण्य याद आ रहा है ना। महात्मा बुद्ध का ये वचन है। तो सज्जनों, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अंतिम में है व्यभिचार। व्यभिचार कहते अनैतिक मिलन को।
सदगुरु महाराज जी ने कहा जो वेद में वैवाहिक मिलन है, अगर विवाह करके पति पत्नी एक साथ रहते तो व्यभिचार नहीं है, लेकिन बिना विवाह के जो कोई एक साथ रहते तो वही व्यभिचार है। इसका भयंकर पाप उसको लगता है। भागवत महापुराण में मैंने पढ़ा, अगर स्त्री गलत हो जाती है तो उनके लिए नरक में पुरुष के लोहे की मूर्ति बनाई जाती है, उनको आग से तपाया जाता है। जैसे लोहार के यहाँ लोहा आग के समान लाल हो जाता है, उस तरह से उनको लाल किया जाता है और स्त्री को उसमें सटाया जाता है। अगर कोई पुरुष गलत निकल जाते हैं तो स्त्री की लोहे की मूर्ति बनाई जाती है नरक में, उनको आग के समान तप्त किया जाता है और उस पुरुष को उसमें सटाया जाता है। कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। इसलिए व्यभिचार नहीं करना चाहिए। सदगुरु महाराज जी कहते हैं झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार ये निषिद्ध कर्म है, इस निषिद्ध कर्म को नहीं करना चाहिए। सज्जनों, मोट में तो आप लोगों को मैंने पहले कह दिया था, आप जैसा भी कर्म करेंगे वो कर्म शरीर छूटने के बाद, स्थूल शरीर छूटने के बाद आपके साथ जाएगा, आपके साथ जाएगा। सज्जनों, पाप कर्मों को किए तो किस तरह से जाएगा, पुण्य कर्मों को किए तो कर्म किस तरह से जाएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कोई व्यक्ति पाप कर्मों को किया है ना, तो पाप कर्म उसके पीछे पीछे कैसे जाता है। जैसे बैलगाड़ी में नधे बैल के पीछे पीछे बैलगाड़ी का चक्का जाता है, वैसे पापी का पाप उसके पीछे पीछे जाता है और समय पाकर के अपना फल देता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं फिर पुण्यात्मा के साथ पुण्य कैसे जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा जैसे मनुष्य के शरीर से निकली हुई छाया कभी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती है, छोड़ती है कभी। हम आपके शरीर से छाया निकलती है, सूर्य की रोशनी लगने पर, कोई प्रकाश लगने पर छाया निकलती, छाया कभी साथ छोड़ती है। रोशनी खत्म हो गई, प्रकाश खत्म हो गया, छाया शरीर में समा गई और जब हो गया प्रकाश तब वो छाया आपको दिखाई पड़ने लग जाएगी। प्रकाश होते ही आपको छाया दिखने लगेगी। उसी प्रकार से जो पुण्यात्मा होते हैं छाया की भांति वो पुण्यात्मा के साथ में रहता है। वो पुण्य कभी उसको छोड़ता नहीं है, समय पाकर के अपना फल उनको दे देता है, समय पाकर के अपना फल उनको दे देता है। सज्जनों, पाप हो या पुण्य हो, और राजस कर्म हो, तामस कर्म हो कि सात्विक कर्म हो, क्रियमान कर्म हो कि संचित कर्म हो कि प्रारब्ध कर्म हो, कर्म हो अकर्म हो कि विकर्म हो, जो भी आप कर्म किए हैं, महापुरुष कहते हैं स्थूल शरीर छोड़ोगे तुम्हारे साथ सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर जाएगा, चेतन शरीर जाएगा, जो चेतन शरीर जीव स्वरूप है, और साथ साथ ये कर्म जाएगा। और क्या जाएगा, अंतःकरण जाएगा। जैसा कर्म करोगे उस तरह का स्थान मिलेगा, उस तरह की जोनी मिलेगी और तुमको सुख दुख मिलेगा। पाठ में सुन रहे थे ना, लक्ष्मण जी गुणशास्त्र को क्या कह रहे थे, जन्म मरण जहां लगी लग डालो, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालो। आज किसी का कहीं पर जन्म होता है तो उसके कर्म के आधार पर, किसी का मरण होता है उसके कर्म के आधार पर। सज्जनों, कोई संपत्ति को प्राप्त किया है तुमका क्या हुआ, कोई शुभ कर्म है। कोई विपत्ति को प्राप्त किया है तुमका क्या हुआ, कोई अशुभ कर्म है, अशुभ कर्म है। जैसा वो किया है वैसा उनके जीवन में मिला है। सज्जनों, शरीर तो सबका छूटना है, शरीर तो सब छोड़ करके संसार से जाएंगे। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जा जंजीर। जंजीर में पापी बन करके जाएगा, सिंहासन पर चढ़ करके पुण्यात्मा जाएगा। आप कहेंगे बहुत पुण्यात्मा को देखे हैं, कहाँ है उनके लिए विमान। बहुत पापी को भी मरते हुए देखे, कहाँ उनको जमराज जंजीर में बांध करके ले गए। सज्जन, याद रखिए, मरने वाले को आप देखे नहीं ना, मरने वाले के शरीर को देखे हैं, लेकिन जो शरीर से निकल गया उसको जीवन में कभी देखे थे? जब उनको नहीं देखे थे तो आप कैसे देखिएगा, जंजीर में बंध के गया कि सिंहासन पर बैठ करके गया?
हम आपको स्थूल आंख में देखने की शक्ति है, केवल स्थूल शरीर को देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, केवल शरीर, उसको नहीं देख सकते हैं। उसके अंदर में जीव, उसको कैसे देखिएगा? उसको नहीं देखिएगा। वो सब जाता है जंजीर में बंद करके, जैसा होता है। अगर पापी तो जंजीर में बंद के गया, कोई पुण्यात्मा है तो सिंहासन में बैठ गया, कैसे देखिएगा? आपको देखने की आंख नहीं है सज्जनों। वो सब चीज को, उस दृश्य को दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, सूक्ष्म आंख से देखा जाता है, बाहर की आंख से नहीं। आने वाला जाएगा, जैसा है उस तरह से जाएगा। सज्जना, वर्तमान जीवन में ही रह करके कोई अपने भविष्य जीवन को बना सकता है। भविष्य में कोई अपना अच्छा चाहता है, वर्तमान को सुधार ले, उसका भविष्य अच्छा हो जाए, भविष्य अच्छा हो जाए। अब आप लोगों की भी बता देता हूं,